अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच और मैं हूं आपकी मेजबान हिरा आरिफ। नाज़रीन, पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जो तबाहियां हुई हैं और जो लोग मुतासर हुए हैं, आपको बताती चलूं कि 20 लाख से ज्यादा अफराद सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतासर हुए हैं, जिनकी बहाली के लिए अब इकदाम किए जा रहे हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए पैकेज भी तलब कर लिया गया है और ये जो रकूम है इनको भी बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है और किसानों के जो नुकसानात हुए उनका अजाला, उनकी भरपाई के लिए भी इकदाम पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा बहुत जल्द बहाली पैकेज का ऐलान भी करने जा रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुनेद अशरफ और इनसे सारे सूरत हाल पर बात भी करेंगे, लेकिन पहले आप उनका पैकेज मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवील तरीन खसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म दिया। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने और सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सर्वे के लिए शफाफ तरीन तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत की गई, जबकि डिजिटल रिकॉर्डिंग भी शामिल होगी। सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी। घर तबाह होने की वजह से फौरी वापस न जाने वाले खानदानों के लिए हर जिला में मार्की लगाने की हिदायत की गई। सर्दी की आमद के पेश नजर सैलाब मुतासरा खानदानों को हर जिला में मार्की में शिफ्ट किया जाएगा। मर्दों खवातीन के लिए अलग अलग मार्की लगाने और साफ पानी, खाना और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आबी गुजरगाहों से तजावजात और आबादियां खत्म करने का भी फैसला किया गया। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक हुआ। सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। सैलाब ज़दा इलाकों में जाती हूँ तो लोगों की परेशानी नहीं देखी जाती। सैलाब मुतासरीन की बहुत सी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हैं। इन तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरा एजाज और जिम्मेदारी है। पंजाब में फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद जरूरत है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती पायदार पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। पैकेज आपने मुलाहिजा किया। जुनेद अशरफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जुनेद, आपको वेलकम करते हैं। जुनेद, ये जो हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं ऐलान करने जा रही हैं, कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बहाली पैकेज और मुतासरीन की बहाली के लिए कुछ अहम इकदाम पर गौर भी किया जा रहा है, उस हवाले से ऐलान भी करेंगी बहाली पैकेज के हवाले से। क्या डिटेल्स हैं आपके पास, नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया हीरा। जिस तरह से आपको पता है कि ये सैलाब 2025 ने जो तबाहकारियां, खासकर अगर सूबा पंजाब के हवाले से बात कर ली जाए तो सूबा पंजाब में आपको इससे कबल कोई इस तरह का वाकया नहीं नजर आएगा, इस तरह की सैलाबी सूरत नहीं नजर आएगी जो आप मोर देन 3.5 डेकेड्स के बाद जो है 2025 में पंजाब ने ये तबाहकारियां आपके पंजाब में मचाई हैं। और इस सैलाब के बाद जो है ना सिर्फ आपकी मुख्तलिफ ज़मीनों का जो है वो नुकसान हुआ है, ज़राई रकबे के हवाले से आपको बताता चलूँ तो 19 लाख एकड़ से जायद का ये रकबा है जो सिर्फ इसी सैलाबी रेलों की वजह से और सैलाबी सूरत की वजह से असर अंदाज हुआ है। और उसमें से बहुत बड़ा रकबा इस तरह का है जो ज़राई रकबा था और जिसमें इस सारी सूरत हाल के बाद जो है आपकी अजनास में काफ़ी ज़्यादा असर अंदाज हुआ है। और ख़ासकर ये साल 2025 में जो सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो असर अंदाज हुए हैं खानदान पंजाब के हवाले से स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए तो ये वो खानदान है जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वो खानदान है जो किसान है, ये वो खानदान है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपना अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। और इन्हीं सब खानदानों के लिए, इन्हीं सब खानदानों की बहाली के लिए जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर ये अगस्त के माह में भी जो है ये इक़दाम किए गए और अब आप देख रहे हैं कि रवां माह में भी बाकायदा तौर पर इक़दाम जारी हैं और मोर देन 10,000 टेंट्स जो हैं
वो पंजाब में सिर्फ इन्हीं जो मुतासिरा खानदान है उनके लिए लगाए गए हैं, और उन टेंट्स को फराहमी के साथ साथ उधर इंतजामिया के हवाले से स्पेसिफिकली अगर बात कर लीजिए, लाहौर डिवीजन के हवाले से बात कर लीजिए, मुल्तान के हवाले से बात कर लीजिए, बहावलपुर के हवाले से बात कर लीजिए, लोधरा के हवाले से बात कर लीजिए, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं और तमाम मशीनरी जो है वो फाल रखी गई है। और इस सारी सूरत हाल में जो अहम तरीन किरदार अदा किया है वो हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। और इस सब का जो आप कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग सेल में इस तरह से पीडीएमए की जानिब से भी वक्तन फवक्तन जो था वो बाकायदा तौर पर सूरत हाल के हवाले से पेश की इतला की जा रही थी, और एवैक्यूएशन का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था। और ना सिर्फ ये मुल्तान में बल्कि भावलपुर में और दीगर इजला में जहां पर ये तबाहकारियां मची हैं वहां पर जो है अब सितंबर के माह के बाद जो है, सितंबर के माह से ही बाकायदा तौर पर इसका आगाज होने जा रहा है। अगर मैं आपको बहाली पैकेज के हवाले से आपको बताता चलूं तो बहाली पैकेज में जो ये सब जो इकदाम किए जाएंगे इसमें जो अहम तरीन किरदार अदा करेंगे वो सर्वेयर्स अदा करेंगे। Exactly. और सर्वे करवाने का बुनियादी मकसद ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जो विजन है कि उसको अमली जामा पहनाया जा सके कि 2025 में जो सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हैं। मैं आपको समझाने के लिए नाजरीन को बताता चलूं कि अगर एक खानदान है जिसकी ज़राई जो मलकियत थी वो आप कह सकते हैं कि हमारे पंजाब में जो है एकर्स के हवाले से जो थी 19 लाख एकड़ का जो रकबा मुतासिर हुआ है, उसमें से अगर किसी की 2 एकड़ थी या 10 एकड़ थी, अब वो सारी जमीन काश्तकार ने बाकायदा तौर पर काश्त भी की थी, फार्मर्स ने अपना इनपुट भी दिया था, लेकिन उससे अंदाजा नहीं था कि जो तबाहकारियां जो सैलाब आने वाला है वो तबाहकारियां लेकर आएगा और उसकी जो जितनी फसल है वो सारी तबाह हो जाएगी। और बहुत से किसान इस तरह के हैं, आपको बताता चलूं हीरा, कि जो अपना गुजर बसर जो है वो उनका सारा डिपेंड ही वो सिर्फ काश्तकारी पर होता है। जुनैद, मेरा भी यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपसे कि मतलब देखें, जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई मसला आता है, नाकानी आफत आती है, तो हमारे किसान जो हैं उनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। उनके जानवर जो हैं वो बह गए हैं, सैलाबी रैलों की नजर हो गए हैं, उनकी जमीनें, उनकी फसलें, उनके जो कच्चे मकान थे या उनकी जो भी चीजें थी, या बहुत सारे ऐसे फुटेजेस भी हमारे सामने हैं जिसमें खवातीन बहुत ज्यादा रोती दिखाई दे रही हैं कि भाई हमने पाई जमा करके जो है अपनी बच्चियों का जहेज बनाया, हर चीज सैलाबी रैलों की नजर हो गई है। फिर वो सामान काश्तकारी, ठीक है, जो रकबा है उस पर जो काश्तकारी की गई, जाहिर सी बात है इतनी एफर्ट, इसके बाद एक तो जो महंगाई का बहरान आएगा सामने, महंगाई आएगी, वो भी पाकिस्तानी आवाम को भुगतना होगी। और जो काश्तकार है हमारे, हमेशा वो मुश्किल से 2-4 रहते हैं। गवर्नमेंट, कभी आटे का मसला आ जाता है, कभी आटे की कीमतों का मसला आ जाता है। पिछले दिनों में यही बात होती है कि अब इस सिचुएशन से फायदा उठाते हुए आटे की कीमतें जो हैं, उसके जो नर्ख हैं वो भी बढ़ा दिए जाएंगे। किसानों के लिए ये खसूसी बहाली पैकेज, आपको क्या लगता है कि किस हद तक उनको जो है इमदाद दी जाएगी, कि क्या उनके नुकसान जो है उनका अजाला जो है वो पूरा हो सकेगा? हीरा, जिस तरह से आपको पता है कि सैलाब ने जो तबाहकारियां मचाई हैं, अगर आप फुल अजाले के हवाले से बात कर लें तो मुकम्मल अजाला तो करना किसी भी हुकूमत के लिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हवाले से बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर सरकार हो, दुनिया की कोई भी रियासत हो, तो उसके लिए भी वो इंतहाई नामुमकिन के करीब जो है वो पहुंच जाता है। अगर आप टोटल अगर जितना नुकसान हुआ है, अगर घरों का नुकसान हुआ है, अगर माल मवेशी का नुकसान हुआ है और ज़राई रकबे का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, और इस सैलाब के बाद जो मुमकिना तौर पर बीमारियां फैलने जा रही हैं, उसके हवाले से जो आगे असरात मुरतब होने जा रहे हैं, तो पानी खुश्क होना है, उसके बाद जाके वबाई अमराज, उससे निपटना है। अभी हम सिर्फ वो लोग जो अभी सैलाबी सूरत हाल से 2-4 हैं, जिनके घर भी बह गए, जिनके पास कुछ नहीं बचा, जो खैमों में रातें गुजारने पर मजबूर हुए हैं। बारिश का मौसम है, मूनसून के नए स्पेल की खबरें भी हमारे सामने ही हैं कि 11वां-12वां स्पेल मूनसून का वो भी दोबारा शुरू होने जा रहा है। तो इस सूरत हाल में जो लोग खैमों में हैं उनके लिए बारिश के मौसम में क्या इकदाम किए गए हैं, उस हवाले से भी आप जरा बताइएगा। और साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों के अब घर जो है वो बह गए हैं, यही बात सामने आई कि अपना घर अपनी छत के तहत उनको घर दिए जाएंगे, इस पर भी रोशनी डालिएगा। हाँ जी बिल्कुल। अगर सर्वे के हवाले से आपको बताता चलूं तो जो इससे कबल आपने देखा था, साल 2024 में भी सर्वे हुआ था,
साल 2025 में भी सर्वे रमजान के टाइम पीरियड में हुआ था, जिसमें रमजान पैकेज से मुस्तफीद हुए थे बहुत से लाहौर के शहरी भी हुए थे, पंजाब के शहरी भी हुए थे। इस तरह से अब बहाली प्रोग्राम के लिए बाकायदा तौर पर PSCR जो सर्वे करवाया जा रहा है, इस PSCR का मतलब ये पंजाब सोशो इकोनॉमी रजिस्ट्री प्रोग्राम है जो वजीर आला पंजाब का, और स्पेसिफिकली ये अब उन एरियाज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा अगर जहां पर ज्यादा सैलाब ने असरात मंफी असरात मतलब किए हैं। अगर लाहौर डिवीजन के हवाले से आपको बताता चलूं तो इसमें गुजरावाला के जो एरियाज हैं वो भी शामिल किए गए हैं। लाहौर डिवीजन की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर डिवीजन में ननकाना साहब के हवाले से बात कर ली जाए तो वो एरियाज भी शामिल किए गए हैं। और अगर लाहौर शहर के हवाले से आपको बताता चलूं तो जिस तरह से फरखाबाद में जो तबाहियां मची हैं, जो शफीकाबाद में तबाहियां मची हैं, और जो नीची सोसाइटीज थी वहां पर जो है हजारों अफराद, हजारों फैमिलीज जो सिर्फ लाहौर शहर की हदूद में मुतासिर हुई हैं, उनको जो है वो इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इन फोकस करने का बुनियादी मकसद ये है कि इसके तहत एहसास राशन प्रोग्राम में उन्हें जो है वो शामिल किया जाएगा। फिर उसके साथ तालीमी वज़ाइफ के वाले अगर कहीं पर उनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे थे उसमें शामिल किया जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा है कि साल 2025 में ये सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद आटे की कीमतों में खासकर आपने देखा कि होशरुबा इजाफे की जो है वो ना सिर्फ मुसद्दका इतलात आ रही है बल्कि उसको कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं कि जो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पीरा को और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये टास्क सौंप दिया गया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो शख्स पंजाब में 1810 रुपए से महंगा 20 किलो का आटे का थैला फरोख्त करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। तो इसमें सस्ता आटा स्कीम जो है वो भी शामिल की गई है। और उसके साथ साथ मुफ्त इलाज के लिए और कहीं पर जो बीमारियां फूट रही हैं जिसका सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद तो उसके लिए हेल्थ कार्ड इसमें मुंसलिक किया गया PSCR में। फिर उसके साथ तरक्याती इमदाद जो है घरेलू सतह पर, जिस तरह से अब देखें कि एक शख्स है उसकी फैमिली रहती है, अब उसकी छत नहीं रही, ठीक है, अब उसका घर जो है वो टोटली बुरी तरह मुतासिर हो गया, तो उसके लिए हुकूमत बंदोबस्त करेगी, उसका घर बनाने के लिए जो है वो बंदोबस्त करेगी और उसे शामिल किया गया। और खासकर वो अफराद जो यतीम है, वो यतीम होने के साथ साथ बेवा हैं और बुजुर्ग भी हैं और वो खास कैटेगरी में आपको लाए करते हैं, तो वो मुतासिर हुए हैं तो उनको स्पेशल जो है वो अलाउंसेस वगैरह और फंड्स वगैरह जारी किए जाएंगे। और अपना छत अपना घर की जिस तरह की स्कीम है वो भी PSCR सर्वे के थ्रू करवाई जाएगी। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि अब आगे सर्दियां आ रही हैं तो जो खैमों में रह रहे हैं लोग, तो कब तक ये तवक्को की जा रही है? अभी तो हम ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज पे हैं, वो लोग जो अभी सरवाइव कर रहे हैं, पानी खड़ा हुआ है, उनके फूड के लिए अरेंज कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो आगे सर्दियां आ रही हैं, आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शदीद होगा और मुश्किलात जो है यकीनन ज्यादा हो जाएंगी। तो इस सूरत हाल में जो लोगों के घर जो हैं वो बनाने का प्रोसेस जो है ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि कितने जल्दी इस पर काम किया जाएगा? जैसे हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात इस तरह की कोई चीज होती है तो हम फौरन जो है इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि जी जल्दी से आप घर बनाने शुरू करें ताकि हम लोगों को उनके घरों में शिफ्ट करें सर्दी के मौसम से पहले ताकि जो लोग हैं उनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। हीरा, अगर आप एक्चुअल बात करें या फिर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जो सिचुएशंस हमने फील्ड में देखी हैं, जो सिचुएशंस हमें नजर आई हैं, तो वो सिचुएशन जब हम नाजरीन को बताएंगे या अक्कासी करेंगे तो यकीन जानिए कि आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे और नाजरीन भी जो हैं वो आप दीदा हो जाएंगे। इस तरह की तल्ख रियलिटी जो है वो अब आम आदमी जो पंजाब में रहने वाला शहरी है उसके ऊपर गुजर रही है। जो क़यामत खेज मनाजिर थे उसने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब नया कड़ा इम्तिहान जो है वो अब मौसम लेने जा रहा है। जिस तरह से मौसम की शिद्दत में इजाफा होगा और आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर के बाद जो है मौसम करवट लेता है, तो उसमें कोई भी शख्स अगर किसी ने शर्ट वगैरह पहनी है या फिर कोई भी कपड़े पहने हैं तो उसमें उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो इंतजामिया का कहना है कि इस वाले से बाकायदा तौर पर जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ जिलों का दौरा किया है, जिसमें अगर आपको दौरों के वाले से बताता चलूं तो गुजरात की जो सैलाबी रेले से जो तबाही हुई है उधर के वाले से दौरे किए गए, मुल्तान और जलालपुर के दौरे किए गए हैं, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर, लोधरा और जलालपुर पीरावाला, और जो ये खास स्पेसिफिकली ये एरियाज है और कसूर को अगर शामिल किया जाए तो ये बहुत ज्यादा असर अंदाज होने वाले एरियाज है जहां पर सैलाब ने वो तबाहकारियां मचाई है जहां पर कई फुट जो शख्स एक आम आदमी इमेजिन नहीं कर सकता। अगर किसी के लाहौर में जो शहरी रहने वाला है जब उसके घर के बाहर
सिर्फ बारिशी पानी के बायस 2-3 फीट पानी जमा हो जाता है, तो उसके लिए घर से बाहर निकलना ही जो है वो महाल हो जाता है। उसके अगर कहीं से गए के घर के किसी भी कोने से सेवरेज का पानी बाहर आ जाता है तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि उसकी जिंदगी जो है मफलूज हो जाती है। तो आप खुद अंदाजा कर सकती हैं, जब जिसकी पूरी छत वो सैलाब की नजर हो गई है, जिसका पूरा घर सैलाब की नजर हो गया है, दीवारें साथ बह गई हैं, साथ छतें बह गई हैं। बिल्कुल जुनैद, हमने ये भी देखा कि अब कश्तियां जो है छतों पे लगी हुई हैं, कश्तियां जो है छतों पे पूरे घर जो है वो पानी में डूब गए, इस कदर वहां पे पानी है, और वो उसको खुश्क होने में या उसको वो करने में टाइम भी लगेगा। अब सबसे पहला हम लोग ये देखें, अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करें तो उनके लिए क्या देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स जो है वो बनाते हैं, वो पहले से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हमारा मसला ये है कि जब हमारे यहाँ इस तरह की कोई सूरत हाल आती है, हम उस टाइम सब निकलते हैं, नो डाउट हम एज अ कौम भी निकलते हैं, हमारे जो रिलीफ देने के इदारे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, वो भी हम वक्त तैयार रहते हैं इस सूरत हाल में आवाम की हेल्प के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाते। हम सिर्फ सूरत हाल पर तब तवज्जो देते हैं जब मसला आ जाता है, लो जी अब मसला आ गया। अब हम डैम्स के हवाले से देखा जाए तो अब शायद हमारी हुकूमत और पूरे पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं उनको इस चीज पर अब ख्याल आ जाए कि जी डैम्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डैम्स हो तो ये पानी डैम्स में जाएगा, इतनी जो तबाहकारियां हैं वो नहीं होंगी। इसके साथ साथ ये जो दरियाई पानी गुजरगाहों पे हम लोगों ने सोसाइटीज कायम कर दी हैं या वहां पे रिहाइश गाहें कायम कर दी गई हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। अब शायद हम होश के नाखून ले लें, पहले तो इस चीज पे कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, किसी को होश नहीं आया कि जी पानी की गुजरगाहें आप उस पर सोसाइटीज बना रहे हैं, आप उस पर घर बना रहे हैं, और यहाँ से पानी जो है वो यकीनन एक दिन गुजरेगा और तबाही होगी। अब देखिए जो आबी गुजरगाहें हैं जहां से पानी का बहाव है, जहां से दरिया की जमीन, जिसे आम जुबान में शहरी कहते हैं कि दरिया की जमीन है, वहां से आबी गुजरगाहें हैं, वहां पर जितने तजावजात हैं, वहां पर जितनी आबादी हैं या वहां पर जितने लोग रहते हैं, अब उन्हें इवैक्यूएट करवाया गया है ताकि इससे बचा जा सके। और नेक्स्ट लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये बनाई जा रही है कि खुदा करे कि आने वाले सालों में, आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाली गवर्नमेंट में ये जो इकदाम किए जा रहे हैं, ये जो बातें की जा रही हैं, उसको हतमी शक्ल देकर उसे बाकायदा तौर पर जब हम अपना लेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो तबाहकारियां हमने देखी हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि हमने अमली इकदाम कर लिए होंगे। तो अब जो इस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ना सिर्फ तजावजात खत्म किए हैं, बल्कि अब तजावजात खत्म करने के बाद जो है इसे रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक किया गया। जो दरियाए रावी, दरियाए चिनाब या दीगर जो हमारे पंजाब के दरिया हैं, उनके इर्द गिर्द जो रेडियस में जो आबादियां होंगी, अब वो रेड जोन करार दिया गया और वहां पर जो है उसके लिए कार्रवाई बाकायदा तौर पर की जाएगी। और जिस तरह से डैम के हवाले से आपको बताता चलूं, आज से तकरीबन 6 माह कबल जब हमारी कोहिनूर की टीम की बात हुई, जो साबिक गवर्नर थे उनसे बात हुई और इसी वाले से सवाल किया गया कि जब भारतीय जारियत जो थी वो अपने अरूज पर थी और कहा जा रहा था कि भारत की जानिब से जो है वो पानी रोका जाएगा, वो सूरत इस तरह, तो डैम पर जोर देने पर जो है जब सवाल किया गया तो जो गवर्नर साहब थे, गवर्नर साहब का ये कहना था कि ये ना सिर्फ सवाल है बल्कि पूरी पाकिस्तानी जो हमारी तरक्की है उसके लिए एक सवालिया निशान है। जिससे अगर सरवाइव करना है या अगर अपने आने वाली जनरेशन को आपने बेहतर माहौल देना है या साजगार जो है वो तरीके से उसके रहने के लिए फैसिलिटेट करना है, तो उसके लिए डैम्स नागुज़ीर हैं। तो अब कोहिनूर न्यूज के नाजरीन को बताता चलूं कि हमारे जराये के मुताबिक आने वाले वक्त में जो 7 डैम है वो सिर्फ पंजाब में बनने जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है इसके काम के लिए बाकायदा तौर पर इकदाम किए जाए और एक डैम जो है वो लाहौर में बनेगा और टोटल जो है वो 7 डैम बनाए जाएंगे। बिल्कुल मैं यही कह रही थी कि अब देखिए हमारे भी आपने सवाल किया कि जो इकदाम हैं, जो टेंट्स लगाए गए हैं, वहां पर 2 वक्त का खाना देना या फिर एक वक्त आप किसी बॉक्स में किसी भी मुतासरीन को एक खाना देते हैं, क्या ये इनफ है? तो ये बिल्कुल इनफ नहीं है। जो सूरत हाल वहां पर है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े मौजूद नहीं है,
उनके बच्चों के पास पहनने के लिए जूते मौजूद नहीं है। और जूतों और कपड़ों के वाले से आपको बताता चलूं तो जब हमने इंतजामिया को बताया कि ये सारे मामला वगैरह हैं, और बहुत से मुतासिर इस तरह के भी हैं जो ताहाल भी इवैक्यूएट हो रहे हैं और इवैक्यूएशन का प्रोसेस जारी है, और बहुत से मुतासरीन इस तरह के हैं जो सैलाब की नजर हो चुके हैं लेकिन अभी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स में शामिल नहीं हुए, और उन्हें शामिल आने वाले वक्त में जिस तरह से बॉडीज वगैरह वो निकाली जा रही हैं तो उसमें शामिल किया जा रहा है, तो उसे बेहतर किया जाएगा, अमली इक़दाम किए जाएंगे। अच्छा जुनैद, मेरा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने कपड़ों की बात की और हमने इससे कबल भी मौसम की बात कर ली है, तो यकीनन मौसमी शिद्दत जो है उसको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें वहां पे कोयला भी प्रोवाइड करना होगा या जो भी चीजें हैं, ताकि वो इतनी ठंड में फिर मजीद बीमारियां जो हैं उसका खदशा भी पैदा होगा। और हम देखें तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। देखने में लग रहा है कि हमने इकदाम करने तो हम सब मिलकर करें डेफिनेटली, लेकिन इस पे भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और जिस तरह बच्चों की एजुकेशन है वो तो अभी बहुत लास्ट पे आ रही है, अभी तो उनके सरवाइव करने पे ही हमें काम करना है और बहुत ज्यादा काम करना है। अगर हम देखें जिस तरह डैम्स की बात अभी आपने की, तो अगर हमने कोई स्टेडियम तामीर करना होता है, कोई फ्लाईओवर तामीर करना होता है, तो हम ये कहते हैं कि जी अगर आपको 2 महीने का कहा जाता है तो फिर जो काम करने वाले माशाल्लाह से लोग हैं वो एक्टिव इतने, वो कहते हैं आप 2 महीने कह रहे हैं, हम 1 महीने के अंदर वज़ीर आज़म साहब आपको ये जो स्टेडियम है, ये जो पुल है, इसको तामीर करके दिखाएंगे। मुझे ये लगता है पर्सनली कि हमें डैम्स के लिए भी इसी तरह एनर्जेटिक होकर उन लोगों को सामने लेकर आना चाहिए जो इस काबिल हैं कि वो इस चीज को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कर सकें। ये नहीं कि अगर शुरू है तो हम देखते हैं हमारे जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो ज्यादातर ताखीर का ही शिकार रहते हैं, और फिर उसमें करप्शन भी आ जाती है और ताखीर भी इतनी ज्यादा होती है, लोगों को भी मुश्किलात होती हैं। तो अभी एज अ कौम और तमाम सूबों को मिल बैठकर पहले तो डैम्स पर काम करने की जरूरत है और फिर पूरी जिस तरह एनर्जी के साथ पूरा एक्टिवली काम करने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह ही, और हंगामी बुनियादों पर ना सिर्फ हमारी स्टेट की मशीनरी बल्कि जो हमारी प्रोविंशियल जो हमारी गवर्नमेंट है उनको साथ बैठकर हंगामी बुनियादों पर ये जो अब 7 डैम्स के बारे में गौर किया जा रहा है, उसे बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की जा रही हैं, उन्हें अमली जामा पहनाकर ना सिर्फ लाहौर शहर के शहरियों के लिए बल्कि पंजाब और पाकिस्तान को सिक्योर बनाने के लिए ये नागुज़ीर है। और इस पॉलिसी का अमल दरामद साल 2025 में यकीनी बनाना चाहिए ताकि आप पाकिस्तान को सेफ बना सके, सिक्योर बना सके, और इससे ना सिर्फ आपकी सिक्योरिटी यकीनी बनेगी बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल पर आप दिखा सकेंगे कि आपके पास पानी का जखीरा करने के लिए, पानी रखने के लिए और ये सारे मामला को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम पानी सेव कर लेते हैं, हमारा पानी सेव हो जाता है, हम इतनी सारी चीजें हैं इस मुल्क में, हमारे ये जो मसाइल हैं ये भी नहीं आएंगे। हमें हर साल सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे अवाम ना तो मरेंगे, ना उनके पानी में वो उनके घर जो है वो बह जाएंगे, उनकी हर चीज बह जाएगी, बल्कि बहुत सारे जो मसाइल हैं वो इसी चीज पे कंट्रोल हो जाएंगे कि डैम बन जाए। तो सबसे पहले ये, और इसके बाद एक और चीज भी जो मैं पर्सनली भी जानती हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दो पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो कम होता है, नुकसान पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, और दुनिया को भी इस तरफ देखना चाहिए और पाकिस्तान को भी कि हम सब मिलके आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है उसकी तरफ जाएं, ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएं, और जितना मुमकिन हो सकता है हम लोग इस चीज को स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है इम्प्लाई करवाएं कि भाई आपने यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकना, कोई जो भट्टे हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। हम देखते हैं बिल्कुल स्मोक के ड्यूरेशन में ये चीजें की गई, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब हम पे मसला आ जाता है, आफत आ जाती है, हम फिर उसके बाद निकलते हैं। बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर उसका नफाज यकीनी बनाना चाहिए ताकि इंश्योर हो सके कि आइंदा आने वाले टाइम पीरियड में अगर कोई दुश्मन मुल्क की तरफ से कोई आबी जारियत की जाती है या कुछ भी इकदाम किए जाते हैं तो हमारे पास पहले से ही मास्टर प्लान मौजूद हो, जिसके तहत ना सिर्फ अपने सिटीजन्स को सिक्योर बना सके बल्कि हम अपनी तमाम जितनी हमारी आबादियां मौजूद हैं, जितनी हमारी लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जितनी हमारे एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है, और जो जो नुकसानात हमने साल 2025 में बियर किए हैं, पंजाब ने बियर किए हैं, पंजाब के शहरियों ने बियर किए हैं, वो आने वाले वक्त में हम उससे टैकल कर सके। और इस डैम बनने के बाद, इन डैम्स की तामीर के बाद ना सिर्फ आप सिक्योर करेंगे और सिक्योर बनाने के बाद जो है आप तरक्की पर लेकर जाएंगे, आप प्रोडक्टिव बनाएंगे, इन्हीं डैम्स के जरिए आप जो है सस्ती बिजली पैदा कर सकेंगे, इन्हीं डैम्स के जरिए जो है
आपकी इरिगेशन डिपार्टमेंट में बेहतरी आएगी। Exactly. इन्हीं डैम के जरिए जो है जो आबी गुजरगाहें जो असरअंदाज हुई हैं वो क्लियर हो सकेंगी और क्लियर पाथ मिल सकेगा और कंट्रोल्ड आपके पास इन्वायरमेंट हो जाएगा कि जो आबी तबाहियां हमारे शहरियों ने बर्दाश्त की हैं वो आने वाले वक्त में वो बियर नहीं करेंगे और हम सिक्योर पाकिस्तान देंगे, सिक्योर पंजाब देंगे और मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करना ही अब जो है वो सरासर जिम्मेदारी हमारी वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान वो शहबाज शरीफ पर है कि उन्होंने अब पाकिस्तान को सिक्योर बनाना है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब को सिक्योर बनाना है और ये वो टैलेंट भी रखते हैं और ये वो एबिलिटी भी रखते हैं और ये वो थॉट भी रखते हैं, विजन भी रखते हैं कि जो ये इंप्लीमेंट करके दिखा भी सके और इसके बाद जो है ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पर इमेज है वो बेहतर होगा बल्कि जो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी जो वेलफेयर है उसमें बहुत ज्यादा जब नाज़रीन डैम्स बन जाएंगे और हम उसमें अपना रोल भी अदा करेंगे और तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मिल बैठकर सर जोड़कर बैठेंगी और अपने डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे तो यकीनन ये तमाम मसाइल जो हैं फ्यूचर में हम इनसे जो है बहुत ज्यादा बच सकते हैं, हमारा नुकसान कम हो सकता है, हमारी अगली जनरेशन जो है उनके मसाइल कम हो सकते हैं। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ।